ये पार्ट्स की हम बात कर रहे थे, तो अच्छा बाकी और पार्ट्स भी लिख देते हैं। ये आयोटा टू द पावर 1 हो जाएगी, ये आयोटा क्यूब हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये आयोटा टू द पावर 0 हो जाएगी, और ये आयोटा क्यूब हो जाएगा क्योंकि 3 + 0 3 होता है, और ये आयोटा टू द पावर अच्छा देखें 3 + 2 5 होता है, 5 जो है वो 1 की, फिर उसके बाद जो है 3 + तो ये हो जाएगा आयोटा टू द पावर 0, और ये हो जाएगा आयोटा टू द पावर 6 जो होता है, ये आयोटा 2 स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि ये इसमें हो रहा है ऑपरेशन जो है वो मॉड्यूलो 4 का ऑपरेशन। ठीक है जी, मैंने 3 बोल दिया था कि पहले, मेरे ख्याल से मेरे जहन में होगा मॉड्यूलो 4 का ऑपरेशन है। मॉड्यूलो 4 दरअसल क्या होता है कि हर नंबर को 4 से डिवाइड किया जाता है, जो रिमाइंडर आता है वो लिखा जाता है। तो जब मॉड्यूलो 4 होगा तो आपके पास रिमाइंडर क्या क्या होंगे 0 1 2 3, ये 4 है। 4 जो होगा वो अगेन 0 हो जाएगा, फिर 5 जो होगा क्योंकि 5 को 2 3 जब 5 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, फिर वो 1 हो जाएगा। 6 जो होगा वो 2 हो जाएगा, फिर 2 हो गया। 7 जो होगा वो फिर 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑपरेशंस ये जो आपके पास इसमें हो रहे हैं प्रोडक्ट की सूरत में, तो इसकी जो पार्ट्स हैं उनके एडिशन में मॉड्यूलो n का ऑपरेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अब अगर आपको ये पता चल जाए तो अगर आप इसको इसकी वैल्यूज निकाले बगैर भी आप बता सकेंगे। कैसे? आप कहते हैं कि ये जो पावर 5 है इसकी 5 वैल्यूज होंगी, उनको कोई नाम दे दें आर्बिट्रेरी, जैसे जीटा कहते हैं, तो जीटा टू द पावर 0, जीटा टू द पावर 1, जीटा टू द पावर 2, जीटा टू द पावर 3, जीटा टू द पावर 4। ये 5 वैल्यूज आ गई, इनका कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे उसमें, तो जीटा टू द पावर 1 जीटा टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा जीटा टू द पावर 0, जो कि 1 की इक्वल होगा। ठीक है, ये 1। इसी तरह से जीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जीटा 4, तो ये क्या हो जाएगा जीटा 6, तो जीटा 6 जो होगा वो 1 हो जाएगा क्योंकि मॉड्यूलो 5 है। तो मॉड्यूलो 5 में 0 1 2 3 4 आएंगे, और 4 का जो 5 होगा वो अगेन 0 होगा। 6 1 हो जाएगा, 7 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 8 3 हो जाएगा, 9 4 हो जाएगा, और 10 फिर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये भी आप चेक कर सकते हैं कि ये भी ग्रुप है। इसका ये भी एक्सरसाइज ही है, एक तो वो कीजिएगा, एक ये भी एक्सरसाइज कीजिएगा 5 के लिए। तो 5 एलिमेंट्स के लिए कंपोजिशन टेबल बनाइएगा, तो आप देखेंगे कि उनकी जो पार्ट्स हैं उनकी पार्ट्स में क्या होगा कि जो एडिशन का ऑपरेशन होगा वो मॉड्यूलर ऑपरेशन होगा, और ये एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म होगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं दोबारा, हम इसको जरा इस तरफ की सेटिंग पे कर दीजिएगा। अब आ जाते हैं एडिशन की तरफ, जो एडिशन के ग्रुप्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो इसमें जो है वो हमें बात पता है कि इंटीजर्स का सेट, जो कि इंटीजर्स तो चेक करेंगे। ठीक है, ये फेमिलियर है आप लोग इससे, इंटीजर से? कोई ऐसा तो नहीं है जो इंटीजर से फेमिलियर नहीं है? सब लोग हैं। ये इंटीजर जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अबेलियन। अब जाहिर है कि इसमें इन्फिनिट मैनी एलिमेंट्स हैं, कंपोजिशन टेबल आप नहीं बना सकते, क्योंकि कंपोजिशन टेबल आप बनाएंगे तो फिर
बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। तो इसमें करते हैं कि हम जनरल एलिमेंट्स लेके इनकी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि दायरे के इन जनरल प्रॉपर्टी है, दो एडिशन, दो इंटीजर्स का सम हमेशा एक इंटीजर होता है। इसी तरीके से इंटीजर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। फिर इसके अलावा इन जनरल के ज़ीरो जो है इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी क्योंकि ज़ीरो को किसी में भी ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इनवर्स जो है वो इसमें एडिटिव इनवर्स होंगे, 2 का इनवर्स -2 का हमेशा इसी तरह पेयर फॉर्म में होते हैं, -1 का इनवर्स -1, -1 का इनवर्स +1, 3 का -3, -3 का +3, तो इनवर्सेस भी मौजूद हैं। एडिशन कम्यूटेटिव होता है आमतौर पे रियल नंबर्स का, तो इंटीजर जो है उसी के अंदर आते हैं, तो इस वजह से कम्यूटेटिव भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अबेलियन ग्रुप है। अब इसके बाद हम जो है ये जो इंटीजर्स होता है सेट ऑफ इंटीजर है, तो सेट ऑफ इंटीजर के पार्टीशन करते हैं। अब पार्टीशन किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। पार्टीशन का मतलब क्या होता है, किसी भी सेट को तोड़ना, उसके पार्टीशन करना। लेकिन ये पार्टीशन एक ख़ास तरीके से होता है जब हम पार्टीशन कर रहे होते हैं। पार्टीशन का मतलब ये होता है कि हम एक सेट को जब भी पार्टीशन करते हैं तो उसके पार्ट्स इस तरीके से करते हैं कि जब उनका यूनियन लें तो वो इसके बराबर आ जाए जिसके पार्टीशन किए, और उनका इंटरसेक्शन लें तो वो नल सेट है, यानी कि वो एग्जॉस्टिव होना चाहिए। जैसे कि आपके पास ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसके हमने दो पार्ट कर दिए, नहीं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव इंटीजर नहीं। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें जीरो बच जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो उसमें फिर बराबर नहीं हो सकती। हम इसके बाद बजाय ये करते हैं कि हम ये कहते हैं कि ऑड और इवन। लेकिन इसमें ऐसे आसानी से क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑड हमें क्या पता है कि क्या होते हैं, ऑड होते हैं 1 3 5 7, यानी +-1 +-3 +-5 +-7 इस तरह के नंबर्स। और जो इवन होते हैं वो कौन से होते हैं, 0 +-2 +-4 इस तरह के नंबर्स होते हैं। ये सारे जो है वो इवन नंबर। तो इवन और ऑड इन दोनों को हमने जो है अलग अलग कर दिया। लेकिन इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखें, वैसे तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, ये इवन है ये ऑड है, लेकिन हम जो है इसको एक खास तरीके से इसको लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, वो कैसे लिखना चाह रहे हैं कि हम सारे ऑड नंबर्स को एक पहचान दे रहे हैं, रिप्रेजेंट करो सारे इवन नंबर्स को भी हम एक जो है एक उसका जो है सिंगल रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं, सारे ऑड नंबर्स के लिए भी और सारे इवन नंबर के लिए। ठीक है, हम कहते हैं कि जितने इवन नंबर्स हैं वो 0 उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनको 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 0 होगा इसके अंदर क्या क्या होगा, 0 +-2 +-4 एंड सो। ठीक, और जो 1 होगा इसके अंदर क्या होगा, +-1 +-3 +-5, ये 1 के अंदर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हमने कह दिया कि 0, अगर आपको ये ऐसा लग रहा है कि ये तो 0 ही है, इसके अंदर भी ये बाहर भी ये कैसे हो गया, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए आप ये कीजिए कि चलें इसके ऊपर ऐसा करते हैं, बार लगा देते हैं, इसके ऊपर भी बार लगा देते हैं। ठीक है, या आप चाहे तो बोल्ड कर दें, तो थोड़ा सा ये होगा कि डिफरेंशिएट हो गया कि ये डिफरेंट हो गया। ठीक है, मैं इस तरह से जो है चले कर रहे हैं, तो ये 1 बार आ गया और 0 बार आ गया। 0 बार में सारे इवन नंबर हो गए और 1 बार में सारे ऑड नंबर हो गए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ऑड नंबर्स क्या हैं, या चले आप बताइए इवन नंबर क्या हैं, ये तो आपने देख लिया, आपने देखा कि ये इवन होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इवन नंबर्स हैं क्या, तो क्या बताइए इवन नंबर्स के बारे में। जब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो रिमाइंडर 0, जब डिवाइडेड बाय 2 होगा तो रिमाइंडर 0 आ जाए। 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि वो इवन है। यानी 2 से, दूसरे लफ्जों में और ज्यादा सादा ज़बान में कह सकते हैं कि जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो जो है वो क्या कहते हैं, इवन होते हैं। और ऑड का क्या कहते हैं, जिनका रिमाइंडर आ जाए 2, जिसका रिमाइंडर 1 आ जाए 2 से डिवाइड करने पे, या जो 2 से डिविजिबल ना हो। अगर कोई 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसका नाम रिमाइंडर 1 ही आएगा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा जिससे डिवाइड किया जा रहा है उससे कम होता है। ठीक है, या तो 0 होता है या फिर
उससे कम होता है नंबर। तो अगर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो इवन हो गया, रिमाइंडर 0 आएगा। अगर जो है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा और वो सारे ऑड होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं इसको कि हमने कहा कि सारे इवन जो हैं वो ये आ गए और सारे ऑड ये आ गए, ठीक है। और ये हमें कैसे मिल रहे हैं? इवन है तो इसका मतलब ये असल में रिमाइंडर है जो कि किसी भी इंटीजर को 2 से डिवाइड करने पे मिलता है अगर 0 आ जाए वो रिमाइंडर, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 आएगा। और ये 1 मिलता है जब ये ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर सकते हैं कि ये जो आपके पास इनके रिप्रेजेंटर थे इनको हमने सेलेक्ट कर लिया एक सेट। चाहे तो आप अब अगर आपको पता है ये बात कि भाई ये रिमाइंडर्स ही हैं तो आप बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ये बताना चाह रहे हैं और ज़्यादा क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं तो फिर आप बार लगा दें। अभी तो क्लियर है आपको कि मैं यहाँ रिमाइंडर लिख रहा हूँ तो इस वजह से मैं बार नहीं लगा रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास एक सेट आ गया जिसके 2 एलिमेंट्स हैं 0 और 1, लेकिन वो किस किस्म के? वो रिमाइंडर्स हैं, ठीक है। इन दो नंबर्स को मैं देखूंगा कि ये ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं या नहीं, ये अबिलियन ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं या नहीं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेकिन अब ये जो एडिशन होगा ये इन नंबर्स का नहीं है, इन नंबर्स का नहीं बल्कि इनका है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें 2 से डिवाइड किया जा रहा था तो हम यहाँ पर इसके सब स्क्रिप्ट में 2 लिख देते। लेकिन अगर आपको क्लियर हो तो फिर यार 2 लिख देंगे, सब स्क्रिप्ट 2 लिखने की जरूरत नहीं। सब स्क्रिप्ट 2 ये बता रहा होता है कि ये जो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं ये दरअसल रिमाइंडर्स हैं जो कि 2 से डिवाइड करने के बाद आए थे, ठीक है। ये पहचान है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर ये वर्ड्स में लिख दिया जाएगा तो यहाँ 2 लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसे मॉड्यूलो 2 कहते हैं, जैसे वहां पे, ठीक है। अब ये हो गया 0, ये 1, ये 0, ये 1, इनको ऐड किया 0 + 0 0 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, 1 + 0 1 हो गया और 1 + 1 ये 2 होता है। लेकिन अब 2 क्योंकि इस क्लास में आ रहा है, यानी कि इसको हम क्लास भी कहते हैं, ठीक है, मॉड्यूलो क्लास भी है ये। तो ये 2 इसमें आ रहा है तो ये इसका रिप्रेजेंटर 0, तो ये हमने 0 लिख दिया। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा, एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे 0 है और इसके अलावा हर एक का इन्वर्स भी हो रहा है क्योंकि 0 का इन्वर्स 0 हो गया और 1 का इन्वर्स 1 हो गया क्योंकि 1 + 1 एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ गई, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज। तो और इसके अलावा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। तो ये इसका मतलब है ये सेट है इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबिलियन, सॉरी इज अबिलियन। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम? इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं ये Z2 से, यानी इसको कह देते हैं सबस्क्रिप्ट 2 लगाने का मतलब ये हुआ कि ये मॉड्यूलो 2 है, तो आसानी के लिए यहाँ पे लगा दिया। अब आप इसको कंपेयर करें U2 से, U2 से, तो U2 जो है वो बिल्कुल वैसे ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि जहां पे -1 की पावर 0 आना था वहां पे 0 है, और जहां पे -1 की पावर 1 आना था वहां पे 1 है। तो जो ये वाले जो U2 हैं इनमें जो पार्ट्स हैं वो दरअसल वहां पे नंबर्स हैं और एक्चुअली यहाँ पे ऑपरेशन वही हो रहा होता है, वहां पे भी एडिशन हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन जो बेसिस में हो रही है, तो एक्चुअली जो पार्ट्स में क्या हो रहा है? पार्ट्स में एडिशन हो रही है। और वो कौन सी एडिशन है? मॉड्यूलो एडिशन, यही बात है। अब इसी तरीके से चलें 4 में करके देखते हैं। 4 में क्या होता है? जब हमारे पास ये इंटीजर्स का सेट है, इंटीजर्स के सेट को चार हिस्सों में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक को हम कह देते हैं 0, एक को कह देते हैं 1, एक को कह देते हैं 2 और एक को कह देते हैं 3, ठीक है। और ये हमारे पास इस तरह से हो जाता है कि 0 का क्या मतलब है? वो सारे नंबर्स जो कि 4 से डिविजिबल है, वो सारे नंबर्स जो कि 4 से डिविजिबल है
वो सारे के सारे इस क्लास में आएंगे जिनका रिमाइंडर 0 होगा। 1 का क्या मतलब है, वो सारे के सारे नंबर्स जो कि 4 से डिवाइड करें उनको और रिमाइंडर 1 आ जाए, यानी कि 4 से डिविजिबल नंबर से एक ज्यादा नंबर, यानी रिमाइंडर 1 आएगा तो वो ये 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो वो ये वाली क्लास में आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा तो ये वाली क्लास में होगा, रिमाइंडर 4 नहीं हो सकता, ठीक है ना। रिमाइंडर 4 नहीं हो सकता क्योंकि 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 से डिविजिबल। तो एक और दूसरी चीज आपको बता दूं, ये जो 0 लिखा हुआ है, इस 0 को जो आप ऐसे लिख रहे थे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2z, और ये जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस, यानी किसी भी इंटीजर को ये दरअसल ऑड नंबर लिखने की फॉर्म है। इसी तरह से अब आपको देखिए 4 से जो डिवाइड होने वाले नंबर थे ये इस तरह से, और 4 के मल्टीपल नंबर है उनको ऐसे लिख सकते हैं। 0 जो है वो एक्चुअली क्या होगा, वो होगा 4z, यानी कि 0 ± 4 ± 8, 1 क्या होगा, 1 होगा 4z + 1, तो ये हो जाएगा। जब z की वैल्यू 0 होगी तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। z की वैल्यू -1 होगी तो क्या हो जाएगा, -4 + 1 तो -3 हो जाएगा। z की वैल्यू जब 1 होगी तो ये 5 हो जाएगा। इसी तरह से 2 जो है ये हो जाएगा 4z + 2, ये हो जाएगा। जब -1 हो तो -2, जब 1 हो तो +2 हो जाएगा, जब 1 हो तो 6 हो जाएगा, नहीं, जब -1 होगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। जब 0 होगा तो +2, 0 भी लिखेंगे, और जब 1 होगा तो 6। इसी तरह से 3 जो है ये 4z + 3 हो जाएगा, और -1 की सूरत में ये हो जाएगा -1, 0 की सूरत में 3 और 7। तो अब ये वाले जो ऑपरेशंस होंगे ये हैं जो पार्ट्स हैं 0, 1, 2, 3। तो जो U4 में आप काम कर रहे थे वही Z4 में करेंगे। U4 क्योंकि आप बेसिस को मल्टीप्लाई करते थे तो पावर्स ऐड हो जाती थी, तो जो पावर्स की एडिशन थी वो एक्चुअली जो है ये इसके अंदर होगी। तो Z4 जो होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अबेलियन, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। और इसके एलिमेंट्स जो हैं ये होंगे 0, 1, 2, 3। आप इसके लिए कंपोजिशन टेबल अगर बनाएंगे तो देखिए इसी तरह से बनेगा। यहाँ पे ये एडिशन मॉड्यूलो 4 हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। इनको ऐड करेंगे तो 0 ऐड होगा तो 0, 1, 2, 3 आ जाएगा, 1 ऐड होगा तो 1, 2, 3। अब देखें 1 + 3 कितना होता है 4, लेकिन 4 आगे तो 4 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा तो इस क्लास में 0 की क्लास में आ जाएगा, ठीक है। जब 4 होगा तो 0, 1 हो 5 होगा तो 1, 6 होगा तो 2 हो जाएगा, 7 होगा तो 3 हो जाएगा, 8 होगा तो फिर 0, फिर 9 होगा फिर 1, फिर बस ये 0, 1, 2, 3 यही चलता रहेगा, भले कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, ठीक है। और ये 1 + 3 ये 0 हो गया, फिर 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 0, 2 + 3 5 होगा जो कि 1 हो जाएगा, 3 + 0 3, 3 + 1 0, 3 + 2 5 जो कि 1 हो जाएगा, और 3 + 3 6 जो कि 2 हो जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ रिलेशन ऐसी यहाँ इनकी पार्ट्स थी, तो ये आपके पास आ गई, यानी कि जो आयोटा की पावर 0 थी वो ये 0 है, जो आयोटा की पावर 1 थी वो यहाँ 1 है, जो आयोटा की पावर
2 थी वो यहाँ पे 2 है, जो i2 की पावर 3 थी वो यहाँ पे 3 है, और नंबर्स वहाँ पे वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे ऐड हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन यहाँ होती थी तो पार्ट्स में एडिशन ही होती थी, और वो यही वाली एडिशन है। इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज जैसे Z4 है और U4 है, ये इनमें एक ऐसी प्रॉपर्टीज है, कोई इनमें फर्क नजर नहीं आ रहा, जो कुछ इनकी बस बेस में हो रहा है वो वहाँ पार में हो रहा है। इनके लिए खास टर्म यूज होती है, हम आगे चल के पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि इस तरह के ग्रुप्स हैं ये आइसोमॉर्फिक कहलाते हैं, यानी कि इनके दरमियान जो है आइसोमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। जैसे Z2 U2 के साथ आइसोमॉर्फिक है, Z3 U3 के साथ आइसोमॉर्फिक है, Z4 U4 के साथ आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। Z5 जो होगा वो U5 के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। तो इनके दरमियान जो है ये आइसोमॉर्फिज्म जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इस चीज में यहाँ तक समझ में आ रहा है सबकी? तो जैसे कोई सेट दिया हुआ है U5 का, कोई डिफरेंट नंबर दिया है, तो उसको बेटर होगा ना कि मैं उसको पावर में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर उसको प्रूफ करना ग्रुप इजी हो जाएगा, आसान हो जाता है, बिल्कुल एग्जैक्टली, पार्ट्स में आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ भी जब आप निकालेंगे ना तो ये ई की पार्ट्स में नंबर्स आएंगे, तो ई की पार्ट्स में नंबर आएंगे ना तो उसको भी आसानी के लिए इस तरह से कर लेंगे, यानी कि कोई एक चीज़ ले लें और उसकी होल पावर 0 1 2 3 बना लें, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। बाद में n वाला भी इसी तरह कीजिएगा, इस तरह से ही आसान होगा, वरना वैसे करेंगे तो मुश्किल होगा वो। ये इसका जो है वो आसान जो है वो तरीका है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ रही है एग्जाम्पल्स ग्रुप की? लास्ट क्लास किसकी? आपकी मिस हुई थी ना, और बाकी सब भी लास्ट क्लास अटेंड की थी, चले ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आप लोग? अच्छा देखिए, दूसरी चीज़ ये कि जितना जो आप यहाँ पे पढ़ें फिर उसके बाद घर जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये होगा कि पहला लेक्चर समझ में आ जाएगा, दूसरा समझ में हो सकता है आ जाए, फिर तीसरे से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी अगर नहीं पढ़ा तो, फिर चौथा और मुश्किल लगेगा, पांचवा और मुश्किल लगेगा, जितना मुश्किल होता चला जाएगा। क्योंकि जब पहला लेक्चर शुरू होता है तो उसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो प्री रिक्वेजिट होती है, जो वोकैबुलरी चाहिए होती है, वो चाहिए होती है जो आप लोग पहले पढ़ के आए हुए होते हैं, उसकी चाहिए होती है। फिर उसके बाद नई डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, जो कि कोर्स जैसे जैसे गुजरता है उसके साथ साथ जो है वो आप में जो आपको जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं तो वो कोर्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, और आपको वो चीज़ें जो है वो समझ में आनी चाहिए। जब समझ में आती हैं आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, घर जाके रीड करेंगे, तो फिर वो आपकी वोकैबुलरी का पार्ट बन जाएंगी और आपको याद भी हो जाएंगी, और आप मतलब ये कि आपके पास वो नॉलेज हो जाएगी, फिर उन्हीं की बेसिस पे फिर आगे बढ़ेंगे। अगर जाहिर है कि फिर पहले लेक्चर के लिए तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, दूसरे लेक्चर के लिए पहले लेक्चर की ज़रूरत थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि चलो ठीक है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होगी। तीसरा जो लेक्चर होगा उसके लिए पहले दूसरे दोनों की ज़रूरत होगी, चौथे के लिए फिर पहले दूसरे तीसरे सबको जो है वो आपको आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि अगर आप इस चाह रहे हैं कि सारे लेक्चर्स आपकी समझ में आए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो आप पढ़ें उसको पढ़ने के बाद एक मरतबा जो है वो रिपीट कर लें, यानी जो लेक्चर आपने कॉपी किया है उसको ही रीड कर लें आप, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है, जैसे सेक्शन 4 पढ़ा रहा हूँ मैं, तो सेक्शन 4 के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लें जितने हो सकते हैं, ठीक। और जो नहीं हो सकते वो फिर आप छोड़ दें, फिर बाद में उसको टीचर से पूछ लें या अपने पीयर्स से जो है वो पूछ लें, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है, ये वाला वो भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है, सारे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है। इसी तरह से एक और मैं लिखता हूँ Z6 जिसके एलिमेंट्स होंगे 0 1 2 3 4 5, ये सारे, ठीक। ये भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है। जब कोई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप होता है तो जाहिर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर देखते हैं, एसोसिएटिव देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखते हैं, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी देखते हैं, एडिटिव इनवर्स देखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। यानी कि ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो हम देख लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि एबिलियन ग्रुप है। अब इसके बाद हम उससे ज्यादा कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या है? वो ये है कि ग्रुप तो एडिटिव है, लेकिन हम ये देखते हैं कि इसके अंदर के क्या कोई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है
और अगर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है तो कहाँ तक है, और अगर पूरे में नहीं है तो उसके कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, और अगर उन्हें पिक कर लिया जाए तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि ये वाला जो ग्रुप है सबसे पहले Z, ये एक एबिलियन ग्रुप है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, हमें ये बात पता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि क्या इसमें किसी किस्म की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी सिवाय इसके आपको नजर नहीं आती क्लोजर और एसोसिएटिव के, और आइडेंटिटी एलिमेंट के। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है कि दो को मल्टीप्लाई करेंगे जवाब एक इंटीजर आ जाएगा। एसोसिएटिव भी होगी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, वो भी इसके अंदर मौजूद है। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, 3 का इनवर्स 1/3 होता है, जो कि इसमें नहीं है। लेकिन हम जो है वो ये देखते हैं कि क्या सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिनके इनवर्स नहीं होते, कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिनका इनवर्स हमें यहाँ मिल सकता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ऐसा एक तो आइडेंटिटी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी वो तो होगी ही, लेकिन उस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अलावा भी हो सकता है कि उसमें ऐसे एलिमेंट्स आपको मिल जाएं कि जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले उसी को टेस्ट करते हैं, Z को। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 तो है, क्या 1 के अलावा कोई और एलिमेंट ऐसा है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे? नजर आ रहा है आपको इसमें? नहीं आ रहा। गौर से देखें तो शायद कोई नजर आ जाए कि जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एक है एलिमेंट 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे आएगा भाई? कौन सा? -1। ठीक है, 1 का तो है ही ना, वो 1 के अलावा मैं पूछ रहा था। तो ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं इसमें से, एक ये -1 और एक +1, जिनका मल्टीप्लिकेटिव, इनको हम अलग से इसमें से पिक कर लें, और इसी बाइनरी ऑपरेशन जिसके लिए ये ग्रुप था, इसको चेक करें कि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो हमें पता चलेगा कि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एबिलियन ग्रुप, यानी कि एक ऐसा सेट जो कि